जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण बड़ी ही इम्पोर्टेंट कुछ काम की खबरों के बारे में। तो बड़ी खबर में पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकार वापस लेगी तीनों विवादित काले कृषि कानून, किसानों की हुई है जीत, आंदोलन सफल रहा है, किसानों के हौसले के आगे सरकार झुक चुकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मिनट के अपने देश के संबोधन में गुरु पर्व के मौके पर ऐलान किया है। इसके कई सियासी मायने भी निकल कर आ रहे हैं। जानेंगे सविस्तृत न्यूज़ में। आज का पूरा बुलेटिन किसान आंदोलन पर ही होगा, आपको सारी की सारी जानकारी इसमें मिलेगी। और इसी के साथ जानेंगे करतारपुर कॉरिडोर में गेट खुलने के बाद पंजाब के सीएम चन्नी ने वहां जाकर मत्था टेका। इसके साथ आज गुरु पर्व है, गुरु नानक देव जी की जयंती है, उनके बारे में भी जानेंगे। गुरु नानक देव की जयंती के बारे में भी हम आपको बताएंगे। गुरु नानक की जो महानता है उनको भी इस बुलेटिन में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ खबर में जानेंगे कि आज चंद्र ग्रहण है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। उसी के साथ खबर में जानेंगे कि शाहरुख खान के बेटे को क्या गिरफ्तार किया, समीर वानखेड़े की तो मुसीबतें ही बढ़ गई है। नवाब मलिक ने अब प्रूफ के साथ एक आरोप लगाया है, क्या है उनका प्रूफ ये भी देखेंगे बुलेटिन में। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही चुनिंदा है, महत्वपूर्ण है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 19 नवंबर 2021 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो पहली बड़ी खबर में जानते हैं कि आज है गुरु नानक देव की जयंती। जहां दोस्तों सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की आज जयंती है। सबसे पहले सिख भाई बहनों को और सारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जयंती की ढेरों शुभकामनाएं CMM की ओर से। तो गुरु नानक जयंती नानक गुरुपुर सिखों द्वारा मनाए जाने वाले पवित्र त्योहारों में से एक है। गुरु नानक जयंती सिख धर्म के संस्थापक के जन्म का प्रतीक है, जो सिखों के सभी 10 गुरुओं में से पहले है, जिनका नाम है नानक। ये त्योहार दुनिया भर में हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्योहार अक्टूबर या नवंबर के अंग्रेजी महीनों के दौरान ही आता है। कौन है गुरु नानक, आपको बता दे, जो नहीं जानते बच्चों के लिए भी काफ़ी अहम खबर हो सकती है। करंट अफेयर्स और एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी ऐसी खबरें महत्वपूर्ण है। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। उनका विश्वास एक ईश्वर के अस्तित्व पर था। उन्होंने हर जगह यात्रा की, जहां उन्होंने संदेश फैलाया कि एक शिक्षक के रूप में उनकी शिक्षाओं को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में दायर किया जाता है। उनका उपदेश एक ईश्वर पर आधारित था और यह ईश्वर कैसे बिना किसी भेदभाव के सभी को प्यार करता है। उनके विश्वास के अनुयायी सिख के रूप में जाने जाते हैं। वे हर साल अपने गुरु नानक देव का जन्मदिन गुरु नानक गुरु पर्व के नाम से मनाते हैं। आपको बता दें कि ये जयंती गुरु नानक जयंती का उत्सव कई अन्य गुरु पर्व त्योहारों के समान है। त्योहारों की शुरुआत प्रभात फेरी या गुरुद्वारे में सुबह की बारात से होती है। आसादी वर्ग का गायन या भजन स्थानीय लोगों द्वारा गुरु की प्रशंसा में किया जाता है। कब्जे में पवित्र पुस्तक और फूलों से सजाया गया ध्वज है। त्योहारों से पहले गुरुद्वारों में लगातार 48 घंटे तक सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने की परंपरा है। नेताओं ने जुलूस के माध्यम से इस दिन नानक का संदेश फैलाते हैं। जुलूस के दौरान स्थानीय बैंड भजनों के साथ सिख वैवाहिक कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद एक विशेष समुदाय दोपहर का भोजन है, जिसे लंगर कहा जाता है। स्वयं सेवकों द्वारा ये व्यवस्थित किया जाता है। यह निःशुल्क सांप्रदायिक दोपहर का भोजन सेवा और भक्ति की भावना के साथ वर्ग जाति धर्म पंथ के बावजूद सभी को भोजन देने के विचार को दर्शाता है। यहाँ तक कि कुछ हिंदू भी इस त्योहार में भाग लेते हैं। वे पूजा के दौरान गुरुद्वारों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। गुरु नानक देव का पवित्र त्योहार बिना किसी भेदभाव के समानता सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, गुरु नानक देव एक ऐसे संत थे, एक ऐसे भगवान कहे गए, जिन्होंने भेदभाव का, जातीय भेदभाव का मध्यकालीन युग में काफी खंडन किया और समानता के संदेश को जन जन में फैलाया। तो CMM की तरफ से आप सभी को गुरु नानक जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। बढ़ते अगली बड़ी न्यूज अपडेट की तरफ। तो कुलभूषण जाधव को मिली है बड़ी राहत।
अब कर सकेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में अपील। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद सारा का सारा बुलेटिन किसान आंदोलन की सारी इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुलभूषण जाधव को लेकर ये अपडेट आ रही है, वे इंटरनेशनल कोर्ट में अब अपील कर सकेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद है कुलभूषण जाधव। तो पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी 51 वर्षीय कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिली है। कुलभूषण जाधव अब इंटरनेशनल कोर्ट में अपील कर सकेंगे। पाकिस्तानी संसद के ज्वाइंट सेशन में इस संबंध में बिल पास कर दिया गया है। कुलभूषण को अधिकार दिया गया है कि वो अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को उन्होंने बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया है। वो पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। इससे पहले जून में पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने कुलभूषण जाधव को उच्च अदालतों में अपील करने की मंजूरी देने वाले बिल को अपनी स्वीकृति दे दी थी। सैन्य अदालत की ओर से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 10 अप्रैल 2017 को बयान जारी कर कहा था कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने ईरान से अगवा किया है और उनके पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि कुलभूषण जाधव वहां जासूसी कर रहे थे। आपको बता दें कि जाधव को पाकिस्तान की अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच न देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का रुख किया था। द हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में फैसला दिया कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराने और सजा सुनाने संबंधी फैसले की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए और बिना किसी देरी के भारत को जाधव के लिए राजनयिक पहुंच उपलब्ध करा देने में भी साथ देना चाहिए। तो पाकिस्तान सरकार इंटरनेशनल कोर्ट में हार चुकी है। कुलभूषण जाधव को यह हक मिला है कि वो अब न्याय की मांग इंटरनेशनल कोर्ट में कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में जानेंगे ट्रांसजेंडर सोनम को मिला राज्य मंत्री का दर्जा, भाजपा फिर सत्ता में वापसी करेगी, ऐसा भी कहा। जहाँ दोस्तों, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ये गर्व की बात हो सकती है। क्या है खबर में जानते हैं। ट्रांसजेंडर नेता सोनम को उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। यूपी ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष बनने और राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद सोनम ने कहा कि भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। इसके साथ ही सोनम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को श्राप दिया कि अब कभी भी सत्ता में वे वापसी नहीं कर सकेंगे। सोनम ने कहा कि अखिलेश यानी कि समाजवादी पार्टी प्रमुख को मेरा श्राप है कि वे जीवन में कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। मतलब ये अब सियासी ट्रांसजेंडर का सियासी बयान आया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, कहा अपराध के लिए स्किन टू स्किन टच जरूरी नहीं। जहां दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में ऐसा फैसला दिया था कि यौन उत्पीड़न सिर्फ अगर छू लिया जाए, स्किन टू स्किन टच हो, तभी माना जाएगा। उसके खिलाफ काफी लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। बर्थ कंट्रोल की चीजें भी अहमदाबाद की एक युवती ने भेजी थी, काफी चर्चा में भी रहा था ये मुद्दा। तो उस फैसले को स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बिना भी माना जाएगा यौन उत्पीड़न। उस बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने पलटकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट का वो फैसला। जानते हैं क्या है न्यूज में सविस्तार। यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, पलट के रख दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य अपराधी को कानून के जाल से बचाने की अनुमति नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत अटॉर्नी जनरल और राष्ट्रीय महिला आयोग की अलग अलग अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बिना नाबालिग के निजी अंगों को टटोलना यौन उत्पीड़न के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस आधार पर दोषी को बरी कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि पॉक्सो एक्ट में फिजिकल कांटेक्ट के मायने सिर्फ स्किन टू स्किन टच नहीं। सत्र अदालत ने व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम
और आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराधों के लिए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न का सबसे महत्वपूर्ण घटक यौन इरादा है। एक बार फिर से सुने दोस्तों इस पैराग्राफ को। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए ये कहा कि यौन उत्पीड़न का सबसे महत्वपूर्ण घटक यौन इरादा है, न कि बच्चों के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब विधायिका ने इस पर स्पष्ट इरादा व्यक्त किया है तो अदालतें प्रावधान में अस्पष्टता पैदा नहीं कर सकती हैं। अदालतें स्पष्टता पैदा करने में अति उत्साही नहीं हो सकती है। इस बेंच में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी शामिल थी। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को अपमानजनक करार दिया था और शीर्ष अदालत से इसे रद्द करने का आग्रह किया था। इस फैसले की आलोचना करते हुए उन्होंने तर्क दिया था कि सर्जिकल दस्ताने पहनने वाला व्यक्ति एक महिला के पूरे शरीर को टटोल सकता है और फिर वह किसी भी सजा से बच सकता है। तो ये काफी गहन मुद्दा है और ये काफी खुशी की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस विवादित फैसले को पलट कर रख दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी कर मुस्लिम होने का आरोप लगाया है। जहां दोस्तों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्या गिरफ्तार किया समीर वानखेड़े की तो मुसीबतें ही बढ़ती नजर आ रही है। नवाब मलिक उन पर काफी बरस रहे हैं, राजनीतिक काफी मुद्दा हो गया है। ये जानेंगे खबर में क्या है। तो अब उन्होंने नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट देकर पढ़ाई की है और फर्जी सर्टिफिकेट से वो नौकरी लगे हैं। दरअसल वो मुस्लिम है, ऐसा आरोप लगाया है। और आपकी स्क्रीन पर जो सेंट जोसेफ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिख रहा है वो समीर वानखेड़े का है, ऐसा नवाब मलिक की ओर से बयान दिया गया है और ये सर्टिफिकेट को वायरल किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि समीर वानखेड़े का नाम वानखेड़े समीर दाऊद और रिलीजन में मुस्लिम लिखा है। तो खबर में क्या है जानेंगे। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने गुरुवार को एक नया खुलासा किया है। एनसीपी नेता मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का धर्म बताते हुए एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। नवाब मलिक ने इस सर्टिफिकेट को जारी कर वानखेड़े पर मुस्लिम होने का आरोप लगाया है। मलिक ने 2 सर्टिफिकेट को पेश किया है जो सेंट जोसेफ हाई स्कूल और सेंट पॉल हाई स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है। यह दोनों सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े के हैं, जिसमें उनका पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। इसके अलावा मलिक ने वानखेड़े पर जाली नोट नेटवर्क के भी आरोप लगाए हैं। तो सेंट पॉल हाई स्कूल का ये सर्टिफिकेट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब कहा जाए कि समीर वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में है तीनों कानून वापस होते ही शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर से रिपोर्ट। मोदी हारा किसान जीता के नारे गूंजे, बोले शहीद किसानों को कैसे भूले, मीटिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बुलेटिन में सारी खबरें आपको जानने को मिलेगी किसान आंदोलन के बारे में क्या कुछ है। सभी खबरें, सभी राजनेताओं की, नेताओं की प्रतिक्रिया और अभिनेताओं की भी प्रतिक्रिया आपको यहाँ देखने को मिलेगी। क्या कुछ है इसके राजनीतिक मायने जानेंगे। तो इस खबर में जानते हैं कि तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए हैं। कृषि कानून वापस होते ही शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के बीच से खबर आई है। खुशियों के बीच बॉर्डर पर मोदी हारा किसान जीता के नारे गूंजने लगे हैं। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर के साथ किसानों ने नेशनल हाईवे 48 पर ही नारेबाजी कर खुशी जाहिर की। यहाँ तीनों कृषि कानूनों के विरोध में शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर 11 महीने 7 दिन से आंदोलन जारी था। आंदोलनकारियों का कहना है कि किसानों की यह बड़ी मांग थी जिस पर सरकार को पीछे हटना पड़ा। किसान नेताओं का कहना है कि इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों को कैसे भूल सकते हैं। उनके परिवारों के खातिर संयुक्त किसान मोर्चा चर्चा करेगा, उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। शाम करीब 4 बजे तक शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान मोर्चा के पदाधिकारी और मौजूदा किसान चर्चा करेंगे। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के जरिए भी आगे की गाइडलाइन मिलेगी। देखते अगली खबर में क्या है।
तो इस खबर में जानेंगे कृषि कानून की वापसी पर प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, किसानों को आंदोलनजीवी देशद्रोही कहा, अब चुनाव आया तो माफी मांग रहे हैं। जी हां दोस्तों, सारे नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपको जानने को मिलेगी। सबसे पहले बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या प्रतिक्रिया की है। तो प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने आखिर किसानों की मांग मान ली है। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन की वजह बने थे। तीनों नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने जो वापस ले लिए हैं। शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया। अपने 18 मिनट के संबोधन में मोदी ने कहा कि सरकार तीनों काले कृषि कानूनों को नेक नियत के साथ लाई थी, लेकिन यह बात हम किसानों को समझा नहीं पाए। जिसके बाद एक तरफ जहां दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने जश्न शुरू कर दिया, उसके साथ ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। आपको हम प्रियंका गांधी का रिएक्शन बताते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, चुनाव आया तो माफी मांग रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट है। 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। नरेंद्र मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला। लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना की बात कर रही है प्रियंका गांधी। यहाँ पर आपको कोई परवाह नहीं, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा। आपने खुद आंदोलनजीवी बोला। तो प्रियंका गांधी ने काफी कटाक्ष भरा आलोचनात्मक ट्वीट किया है और प्रियंका गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि अब चुनाव नजदीक है, इसलिए चुनावी फायदे के मद्देनजर उन्होंने ये तीनों कृषि कानून रद्द किए हैं। इसी के साथ जानेंगे अरविंद केजरीवाल ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है। तीनों कानून रद्द हो गए हैं। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि किस तरह देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा नमन। तो अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बाद जानेंगे किस नेता ने दी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, मायावती ने एएनआई को प्रतिक्रिया दी है। एएनआई यूपी ने उनका ट्वीट भी पोस्ट किया है। तो मायावती ने कहा, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने बयान में कहा कि सरकार को बहुत पहले ही यह फैसला ले लेना चाहिए था। अब सरकार से अपील है कि जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें उचित मदद दे, उनके परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दे। तो मायावती की तरफ से ये बयान आया है। इसी के साथ जानेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। राहुल गांधी ने अपना एक पुराना वीडियो ट्वीट करके लिखा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। तो राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उसी के साथ सोशल मीडिया पर भी कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफी कुछ मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। कई लोग खुश हैं, कई लोग बीजेपी सपोर्टर्स जो है वो नाराज हुए हैं। तो कृषि कानूनों की वापसी पर सोशल मीडिया क्या कहता है। फैसले से खुश यूजर्स बोले, हम जीत गए। नाराज लोगों ने कहा, ये हमारा मोदी नहीं। मतलब ये लोग चाहते थे कि किसी भी तरह से ये काले कृषि कानून लागू हो। तो आप स्क्रीन पर मीम्स देख रहे हैं। लोगों ने ट्विटर पर ये ट्रेंड चलाया है। कई लोग खुश है, कई लोग नाराज है। इस हरकत से मोदी ने किसानों की मांग को मानते हुए तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह देश के नाम अपने संबोधन में इसका ऐलान किया। मोदी के ऐलान के बाद दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जश्न शुरू हो गया। साथ ही थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कई यूजर्स इसे किसानों की जीत बता रहे हैं, तो वहीं कई यूजर्स इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने मोदी जी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ये हमारा मोदी नहीं हो सकता। मतलब हिंदुत्व वाला मोदी शायद नहीं हो सकता, ऐसा कहा जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। तो बॉलीवुड सितारों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया। तो सबसे पहले बॉलीवुड सितारों में जानेंगे। तापसी पन्नू ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है। क्या है तापसी पन्नू की प्रतिक्रिया जानते हैं। तापसी पन्नू ने कहा है कि पीएम के ऐलान वाला एक स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसी के साथ ही गुरुपर्व दियां सबनू बधाइयां। तापसी के इस ट्वीट से साफ जाहिर है कि वे पीएम के इस फैसले से बहुत खुश है। साथ ही जानेंगे
कि कृषि कानून को लेकर आपको बता दें कि इंटरनेशनल फ्रंट पर भी विदेश में भी काफी बवाल हो चुका है। इंटरनेशनल स्टार रिहाना की भी खबरें आ रही थी, आपको अगर याद हो ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना की भी खबरें आई थी जब उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया था, तो बीजेपी वालों ने, हिंदुत्व वालों ने काफी इनको आलोचना करी थी, काफी गंदे शब्दों में इनको अपमानित भी किया गया था। फिर भी वो अपने एक बयान पर कायम रही। रिहाना ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि हम किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे। सिर्फ इतना सा ही ट्वीट था दोस्तों कि भारत के जो भी मोदी सपोर्टर्स लोग हैं, सरकार सपोर्टर्स है, उन्होंने पूरा सोशल मीडिया सिर पर ले लिया था। आप जान सकते हैं कि रिहाना ने काफी ग्रैंड सेमी अवार्ड जीते हैं, ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, म्यूजिक में काफी नाम कमाया है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, तो इनके बयान पर भी काफी बवाल हुआ था। तो इसी के साथ जानेंगे कि हिमांशी खुराना ने इंस्टाग्राम पर, अभिनेत्री हिमांशी खुराना ने क्या प्रतिक्रिया दी है। हिमांशी खुराना ने इस फैसले पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, आखिरकार जीत अपनी हुई, सारे किसान लोगों को बहुत बहुत बधाई। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बड़ा तोहफा, हैप्पी गुरु पर्व। तो सारे के सारे सेलिब्रिटी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं किसान आंदोलन सफल होने पर। सोनू सूद जो कि कोविड-19 के लॉकडाउन में मसीहा की तरह उभरे हैं, काफी लोगों में इनकी अच्छी छवि है, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है देखते हैं। सोनू सूद ने लिखा है, किसान वापिस अपने खेतों में आएंगे, देश के खेत फिर से लहराएंगे। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, इस ऐतिहासिक फैसले से किसानों का प्रकाश पूरब और भी ऐतिहासिक हो गया। जय जवान जय किसान। अब इन सब में हमारी बीजेपी सपोर्टर कंगना दीदी कैसे पीछे रह सकती है। कंगना दीदी को काफी नाराजगी हुई है, काफी दुख हुआ है, सरकार की हमेशा ही तरफदारी करती नजर आती है, बहुत ही तरफदारी करती है सरकार की, एक बीजेपीएन की तरह ही बिल्कुल इस सरकार के सपोर्ट में रहती है। और फिलहाल इनको पद्मश्री भी मिला है, तो जानते हैं इनके कितना दुख हुआ है कंगना रनौत को, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर नाराजगी और निराशा जाहिर करते हुए लिखा है कि दुखद और शर्मनाक और गलत, अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर दे तो यह भी एक जिहादी देश है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते हैं। तो कंगना रनौत की तरफ से वैसा ही बड़बोला ट्वीट आया है जिसे कई लोग सीरियसली नहीं लेते। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है नया मोर्चा, कृषि कानून वापस होने के बाद भी आंदोलन खत्म होने के आसार नहीं, अब ऐलान और भरोसे पर सियासत। जी हां दोस्तों, इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या सियासी मजबूरी, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं। तो मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया है कि काले कृषि कानून वापिस होंगे। हम समझा नहीं पाए, कानून तो बहुत अच्छे थे वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी राकेश टिकैत किसान नेता अभी भी एमएसपी के मुद्दे पर तो अड़े ही हुए हैं। वे लोग एमएसपी पर कानून चाहते हैं। क्या है खबर में आपको सविस्तार बताते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो संसद में कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी रह सकता है। दरअसल राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा कि सरकार अब एमएसपी पर भी बातचीत करे। जी हां दोस्तों, सुबह सुबह नींद की खुमारी को दूर कर रहे किसान नेताओं को पीएम मोदी का ये सरप्राइज मिला तो वे भी हैरान रह गए। सरकार को ये कदम मजबूरी में उठाना पड़ा है या विधानसभा चुनाव को देखकर, ये तो बात की बात है। चुनाव के रिजल्ट में ही ये चीज पता चल सकती है। आखिरकार सरकार ने हार तो मान ही ली है। टिकैत ने अलग राह पकड़ी है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने एक न्यूज चैनल से बातचीत की। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री की घोषणा को लेकर बातचीत कर रहा है, जल्द ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन आंदोलन तब तक वापस नहीं होगा जब तक तीनों कृषि कानून संसद में रद्द नहीं होते और एमएसपी पर उन्हें कोई गारंटी या कानून नहीं मिलता। तो किसानों ने कहा है कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो संसद में कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी रह सकता है। दरअसल राकेश टिकैत ने साफ साफ ये कह दिया है कि सरकार अब एमएसपी पर भी बातचीत करे। आपको बता दें, इसके अलावा किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करने का आह्वान किया है किसानों ने। इससे स्पष्ट है कि राकेश टिकैत कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसान आंदोलन को जारी रख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे कैबिनेट मंत्रियों के साथ करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे सीएम चन्नी, गुरुद्वारे में टेका मत्था। जहां दोस्तों पाकिस्तान के लिए रवाना हुई थी पूरी कैबिनेट। पंजाब के सीएम चन्नी ने
आखिरकार करतारपुर में अपना मत्था टेका है। करतारपुर कॉरिडोर मंगलवार से भारतीय श्रद्धालु के लिए खुल चुका है और आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मिलकर कॉरिडोर के जरिए करतारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका। लेकिन पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर में दर्शन की अनुमति नहीं मिली थी। सिद्धू 20 नवंबर को करतारपुर में जाकर मत्था टेक सकते हैं। बुधवार को 28 भारतीय श्रद्धालु करतारपुर गए थे और वहां पर जाकर गुरुद्वारे में मत्था भी टेका था। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे आज है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। जी हां दोस्तों, साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण है आज। उसके बारे में जानेंगे क्या है खबर। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी गुरु नानक जयंती के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्रमशः एक ही सीध में होते हैं या चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे या उसकी प्रछाया में आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। और अब की बार चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की प्रछाया से ढका हुआ रहेगा, अतः यह खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। वृष राशि और कृतिका नक्षत्र पर लगने वाला यह ग्रहण ग्रदोस्थित खंडग्रास रूप में अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों में ही दृश्य होगा। इसके अलावा पूरा भारतीय परिक्षेत्र ग्रहण युक्त रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के जिस हिस्से में यह ग्रहण दिखाई देगा वहां भी चंद्रोदय के समय ग्रहण बहुत ही कम समय के लिए दिखेगा। यह ग्रहण प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड तथा हिंद महासागरीय क्षेत्रों के पूर्वी इलाकों में दिखाई देगा। तो इसी के साथ जानते हैं गुजरात के तटीय इलाकों में बारिश का हाल। तो गुजरात के तटीय इलाकों में बारिश के आसार है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बरसेंगे बादल। जहां दोस्तों अरब सागर में चक्रवाती संचरण के कारण गुजरात के तटीय इलाकों में बारिश की संभावना है। ये जानकारी अहमदाबाद के मौसम विज्ञान केंद्र की प्रमुख मनोरमा मोहंती ने दी है। इससे पहले तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विभाग ने गुरुवार देर रात अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार राज्य के कई जिलों में बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कोयम्बटूर, तिरुकुल्लुवर, कांचीपुरम, चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां गुरुवार सुबह तक आंशिक रूप से बादल छाए रहे थे। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा चुका है, जबकि हवा की गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस सप्ताह न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। तो दिल्ली में ठंड भी पड़ सकती है और पॉल्यूशन भी काफी बढ़ चुका है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर रोज की लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए, आप तक पहुंच जाए। मिलते अगली न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।